तुम हमें शास्त्र सुना रहे थे। अरे शास्त्र में तो यह भी लिखा है, यदि भाई ने कोई पाप भी किया हो, वो अपराधी भी हो, तो उस संकट में जो उसका साथ दे वही भाई कहलाने योग्य होता है। राजा रावण का सर्वनाश इसलिए हुआ गद्दार विभीषण के कारण, और किसी कारण नहीं। और चूंकि राम उस गद्दार के कारण जीते, उस गद्दार को उन्होंने पुरस्कार भी खूब दिया, लंका का पूरा राज्य दे दिया। और तुम देखते हो, ये राम के भक्तों में से एक ने भी नहीं कहा कि विभीषण ने गद्दारी की, अपने भाई को धोखा दिया। इससे बड़ा गद्दार दुनिया में दूसरा नहीं हुआ। अगर रावण जीत गया होता तो विभीषण की निंदा सदियों तक होती, लेकिन चूंकि राम जीत गए, उसकी गद्दारी के कारण जीते, क्योंकि जब भाई ने ही सूत्र दे दिए, राज बता दिए, तो रावण की हार सुनिश्चित थी। और रावण अहंकारी नहीं था, ये भ्रांति भी छोड़ दो। रावण के साथ धोखा राम ने किया, क्योंकि जब सीता का स्वयंवर रचा जा रहा था तो ये बात जाहिर थी कि रावण इतना शक्तिशाली कि वो सीता को ले जाएगा। और वो शिव का भक्त था और शिव का धनुष तोड़ना था, वो उसका हकदार था तोड़ने का। उसने तोड़ दिया होता तो एक चालबाजी की गई। चालबाजी वहां शुरू होती, बेईमानी वहां शुरू होती, राजनीति वहां शुरू होती। इसमें राम जिम्मेवार है इस सारे उपद्रव में, रावण नहीं। चालबाजी ये की गई कि झूठी खबर दी गई उसे कि रावण तेरी लंका में आग लग गई, तुझे जल्दी बुलावा आया, तू भाग, तेरी लंका जल रही, सोने की लंका जल रही। रावण भागा। अब जब लंका में आग लगी हो तो कोई स्वयंवर में रुका रहे? वो भागा, लंका गए। झूठ थी बात, लंका में आग नहीं लगी थी। इसका ही बदला देने के लिए, और इसका बदला देना जरूरी था क्योंकि ये बेईमानी की गई थी, सीधा षड्यंत्र था। इसका बदला देने के लिए उसने सीता को चुराया।